हेलो फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आपको छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, ढाका विद्यार्थी परिषद के बारे में बतला दिया है। आज मैं आपको छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के बारे में बताने जा रहा हूं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से। इसके पहले अध्यक्ष बेनिफस लकड़ा थे। इसके पहले अध्यक्ष बेनिफस लकड़ा और सचिव इग्नेस बेक। यह कैथोलिक हितों की रक्षा के लिए बना पहला संगठन था। कैथोलिक हितों की रक्षा के लिए बना पहला संगठन था। स्थापना 1933 में हुई थी। आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष बेनिफस लकड़ा एवं पहले सचिव इग्नेस बेक थे। ये हो गया छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसके पहले ढाका विद्यार्थी परिषद, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में बतला चुका हूं। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री, पॉलिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 के भारत शासन अधिनियम यह प्रावधान था कि पूरे भारत के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। अभी वर्तमान में जो संविधान है उस संविधान का सबसे ज्यादा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। ये कभी एक बार एग्जाम में आया भी था कि संविधान का सबसे ज्यादा कहां से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। 1937 में जनवरी 1937 में बिहार में आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा, मैंने कल आपको बतलाया था कि 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा मर्ज हो गए थे। लेकिन 1937 के आम चुनाव में इनमें फिर मतभेद हुआ और दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे और दोनों के सारे कैंडिडेट आम चुनाव हार गए। लेकिन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा मात्र 2 कैंडिडेट इनके चुनाव लड़े और दोनों चुनाव जीत गए। इसके बाद इग्नेस बेक साहब को यह महसूस हुआ कि इसी तरह यदि हम छोटे छोटे बातों पे अलग अलग होते रहेंगे तो हमारा जो मुख्य मकसद है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इग्नेस बेक साहब ने आदिवासियों को एवं आदिवासी संगठनों को एकत्रित करने का और एक करने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन पूछता है, इग्नेस बेक साहब ने आदिवासी संगठनों को एवं आदिवासियों को एक करने का कार्य प्रारंभ किया। इसके तहत
31 मई 1938, 31 मई 1938 को छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक अधिवेशन होता है। कहां होता है? हिंद पीढ़ी रांची में। 31 मई 1938 को छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक अधिवेशन हिंद पीढ़ी रांची में होता है। और यहीं पे इस बात को मजबूती दी गई कि अब वो समय आ गया है कि सारे संगठनों को एक साथ होकर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज प्लस किसान सभा प्लस मुंडा सभा प्लस हो मालतो मरांग सभा, चारों मर्ज हो गए। छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, मुंडा सभा और हो मालतो सभा। हो मालतो सभा संथालों की थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो मालतो सभा किसकी थी? संथालों की थी। मुंडा सभा नाम से ही स्पष्ट है। छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा के बारे में मैंने अपना पिछले वीडियो में आपको बतला दिया है। इन चारों को मिलाकर छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, मुंडा सभा, हो मालतो, मरांग सभा, इन चारों को मिलाकर एक नया नाम दे दिया गया, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। इन चारों संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा नाम का नया संगठन बना दिया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव और सचिव पॉल दयाल। ये सभी नाम आप मेरे पहले वीडियो में सुन चुके हैं, नया नाम इसमें एक भी नहीं है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन हुआ, पहले अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव और सचिव पॉल दयाल। जयपाल सिंह मुंडा का नाम आप सभी ने सुना होगा। जयपाल सिंह मुंडा। जब मैं आगे व्यक्ति परिचय बतलाऊंगा उस समय मैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको लिखाऊंगा। फिलहाल अलग झारखंड आंदोलन से जो संबंधित फैक्ट है मैं आपको वही बतलाने वाला हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक इन्होंने हॉकी से भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में, एम्स्टर्डम हॉकी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद बीकानेर राजा के यहां ये राजस्व मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। बीकानेर राजा के यहां राजस्व मंत्री के रूप में ये कार्य कर रहे थे। किसी काम से ये पटना जाते समय रांची में रुके थे। उस समय
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का सम्मेलन चल रहा था जनवरी 1939 में। ये भी रांची में ही चल रहा था। झारखंड के जितने भी आदिवासी संगठन एवं आदिवासी नेता थे उनकी कोई खास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं थी। संगठन भी चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी मांग को आगे ले जाए, और इनकी भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी। तो ये इस सभा में गए और इन्होंने उस सभा की अध्यक्षता की और बहुत सारे सुझाव दिए। सबसे पहले तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदल के आदिवासी महासभा कर दिया गया। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदल के आदिवासी महासभा कर दिया गया। इसके बाद ये आदिवासी महासभा का कुल 5 और अधिवेशन होता है जो महत्वपूर्ण है, और सभी अधिवेशन में 3 से 4 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिल जाते हैं